वाओ, MIUI प्रो रियली में देख के मज़ा आया। कोई बात नहीं, इस मज़े को मैं थोड़ा सा किरकिरा कर दूंगा आगे आने वाले टाइम में। बस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करते रहें और इस MIUI प्रो में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। और जिस तरीके से पोर्ट में थोड़ी बहुत कमी हमें ज़रूर देखने को मिलती है, उस तरीके से यहाँ पे भी कुछ कमी यानी प्रॉब्लम दिखाई देगा। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। बस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक वॉच करना है। और आप भाई चैनल पर नए हो ना, तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। आई नो डेट डिवाइस काफ़ी पुराना है, यूजर्स भी काफ़ी पुराना है, इसे लीव करके जा रहे होंगे बहुत सारे यूजर्स। क्या आप भी लीव करने की सोच रहे हो, नया डिवाइस बाई करने की? कमेंट करके जरूर बता देना ताकि मुझे भी पता चले, और किस डिवाइस पे स्विच कर रहे हो ये भी आप जरूर बताना, ठीक है। तो अबाउट की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है माई डिवाइस, जिसमें लिखा गया है MIUI प्रो 12.0.2। तो आप कहोगे भाई थंबनेल पे तो तुमने 12.5 MIUI प्रो लिखा है और यहाँ पे ऐसे कैसे? तो आपको मैं बता दूं कि ये एक नोट 8 के डिवाइस से पोर्ट किया गया है नोट 4 डिवाइस के लिए, और ये MIUI प्रो का ही एक बेसिक वर्जन है। बट क्या कस्टमाइजेशन है वो तो आगे आपको पता चलेगा। और यहाँ पे नेम भी काफ़ी आगे पीछे है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई देता है MIUI प्रो में O कैपिटल, और बिल्ड यहाँ पे 12.0.2 दिखाई देता है जो कि एक स्टेबल है। और यहाँ पे सारे फीचर्स आपको MIUI 12.5 वाले ही देखने को मिल जाते हैं। तो क्या इसका नाम स्टेबल है या फिर रियली में स्टेबल है, वो तो आगे वीडियो को पूरा वॉच करने में आपको पता चल जाएगा। इसके ऑल स्पेक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट, यहाँ पे 1 मंथ ओल्ड 2021 का सिक्योरिटी पैच है, और यहाँ पे अंडरग्राउंड का यूज किया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आप चाहो तो चेंज कर लेना, बट यहाँ पे जो मिला है मुझे काफ़ी सही लगा है। आगे की ओर आते हैं तो वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें आपको दिखाई देगा वॉलपेपर का सेशन, जिसमें लाइव वॉलपेपर वगैरह नहीं है। तो आपको नॉर्मल वॉलपेपर ही यूज करना है, और आप लाइव यूज कर लेते हो तो भाई सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि आपको लैग चाहिए या फिर आपको है जो परफॉर्मेंस चाहिए। साथ ही यहाँ पे सिस्टम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, सारे साउंड्स अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइकन वगैरह सब कुछ मिलता है। ऑलवेज ऑन का कोई भी कस्टमाइजेशन यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे 5 मिनट वगैरह टाइमिंग आप जो भी चाहो सेट कर सकते हो। चार्जिंग इन्फॉर्मेशन में भी कोई चेंज नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे नहीं है। अगर हम आते हैं डिस्प्ले के अंदर तो डार्क मोड मिल जाता है, एंटी फ्लिकरिंग का ऑप्शन आपको मिलता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। रीडिंग मोड यहाँ पे आप ऑन कर पाओगे, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बट इसे ऑफ करोगे तभी आपका रीडिंग मोड ऑन होगा। और जब भी आप इसे ऑफ करोगे तो कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो इसके लिए आपको कलर के ऑप्शन पे आना है ताकि आप कलर ठीक कर पाओ अपने डिस्प्ले का। फॉन्ट के अंदर एक नया ऑप्शन दिखाई देता है जो कि यहाँ पे हमारा है सिस्टम वाइड वेरिएबल फॉन्ट, जो कि एक लेटेस्ट हाल फिलहाल के EU के अपडेट में प्रोवाइड किया गया था। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए मैंने कहा कि सारे 12.5 के फीचर्स है, बस नाम 12.0.2 रखा गया है। और ये कब काम आता है? जब आप थर्ड पार्टी फॉन्ट वगैरह यूज करते हो और वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, तब आप इससे ऑन ऑफ करके अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। लेकिन जब भी आप इसे ऑन या ऑफ करोगे, सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होगा और आप थर्ड पार्टी फॉन्ट नहीं यूज कर रहे हो, तो आपका जो नॉर्मल फॉन्ट है ना, ये ऑफ करते ही थिन हो जाएगा और इसे ऑन करते ही ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। अलाउ और रोटेशन का ऑप्शन मिलता है जो कि यहाँ पे काम करता है। साउंड के प्रोफाइल में कुछ भी आपको नया देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे भी सब कुछ सेम टू सेम देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको एक्सपेंड और वेदर इन्फो भी नजर आता है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नया ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे MIUI प्रो है तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। बट भाई यहाँ पे सिर्फ नाम ही MIUI प्रो है, लेकिन कस्टमाइजेशन कुछ भी नहीं मुझे नज़र आया है नया सा। तो यहाँ पे आपको होम लॉन्च और होम सेटिंग्स वगैरह में सब कुछ सिमिलर देखने को मिलता है जो कि 12.5 में नज़र आता है। यहाँ पे फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ वर्किंग है, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आया है, ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है कि अगर आप एक नॉन रूट यूजर्स हो तो ये सबसे बड़ी आपके लिए खुशी की बात होने वाली है, क्योंकि इसका जो डिवाइस है ये सर्टिफाइड रहता है। तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसे मैंने रूट भी किया है तो डिवाइस फिर भी फिक्स था, और उसके बाद मैंने इसे दोबारा अनरूट कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैजिक इंस्टॉल्ड नहीं है, तो बस माइग्रेट से रीइंस्टॉल करने के बाद मैं इसे अनइंस्टॉल कर दिया हूँ, क्योंकि रूट करने के बाद मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा था, इसका कैमरा काम नहीं कर रहा था और ना ही यहाँ पे हमारा फेस अनलॉक वर्किंग था। तो अनरूट कर देने के बाद ये फिक्स हो गया। तो मे बी मैजिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर आप रूट करने वाले हो तो 20.3 का ही आपको यूज करना है, लेटेस्ट मैजिक का यहाँ पे यूज नहीं करना है, अदरवाइज आपको भी कैमरा का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बैटरी के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नया फीचर्स नहीं है, सब कुछ सेम लुकिंग देखने को आपको मिलता है। एडिशनल के अंदर आप रीजन चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आने वाला है।
साथ साथ यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिलता है जो कि अच्छे तरीके से काम करता है। बैक साइड की ओर आते हैं तो यहाँ पे सब कुछ वही है। और अगर हम गेम टर्बो की बात करें तो भाई MIUI प्रो है, तो आप सोच रहे होगे क्या पता गेम टर्बो में हमें वॉइस चेंजर देखने को मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे खोल लेते हैं अपने AnTuTu को, जिसे मैंने गेम टर्बो में सेलेक्ट किया है। तो कहते हैं खुल जा सिम सिम। तो यहाँ पे जो फाइनल AnTuTu का स्कोर आया है वो काफ़ी कमाल का है, जो कि 104497 का है। लेकिन और ज़्यादा कमाल का कब हो जाएगा, जब यहाँ पे हमें गेम टर्बो के अंदर वॉइस चेंजर देखने को मिलता। बट यहाँ पे ये आपको नहीं मिलता है। तो ओनली ऑन स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी कस्टमाइजेशन तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे आते हैं, इसे एडिट करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा आपको साइड में पार्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सब कुछ सिमिलर देखने को मिलता है। बाकी सिंपल टाइप का MIUI 12 जो कि लेटेस्ट यू के ऊपर रन कर रहा है, सेम उसी तरीके से ये प्रो देखने को मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको नाम ही नज़र आता है प्रो लिखा हुआ, इसके अलावा कुछ भी नया मेरे को देखने को नहीं मिला है जो कि MIUI प्रो ने खुद से अलग से ऐड किया होगा। तो आई थिंक इसका नाम सिर्फ रीनेम किया गया है, प्रो शायद नहीं है ये। क्या ख्याल है आपका, आप कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे जब भी हम सेव करते हैं वेदर से तो यहाँ पे सबके नेम दिखाई दे रहे हैं आपको सेव टू गैलरी। तो ये स्टार्टिंग में आपको शायद नेम नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे भी ये नेम नज़र नहीं आ रहा था जो कि अभी देखने को मिल रहा है ब्लूटूथ यहाँ पे चैट डायरेक्ट वगैरह। तो ये पहले नहीं था बट अब ये आ चुका है। तो कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि शुरू में शायद दिक्कत करेंगे और लॉन्ग यूज करने के बाद वो नज़र आने लग जाएंगे। लेकिन एक कमी है, वो है हमारा यहाँ पे FM रेडियो का। बहुत सारे यूजर्स FM प्रीफर करते हैं, तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। मैंने जैक वगैरह लगा कर ट्राई किया है बट यहाँ पे इसका प्रॉब्लम है। ब्लूटूथ अच्छे से वर्किंग है, वीडियो कॉल काम नहीं करेगा। बटन के जो लाइट है इसमें ये काम नहीं करता है। तो इससे रिलेटेड तो मैंने फिक्स का वीडियो दे रखा है, तो आप उसे चेकआउट करके इसे फिक्स कर सकते हो। तो आई होप सो गाइज कि मैंने सब कुछ यहाँ पे डिटेल दे दिया है इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि क्या कुछ हमें नया मिलता है। और रही बात इसके नए फीचर्स की, तो भाई ऐसा कुछ भी मुझे नया देखने को नहीं मिला इस प्रो के नाम के ऊपर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाम ही प्रो है। और यहाँ पे ऑफिशियल MIUI 12.5 का भी बूट एनिमेशन देखने को मिलता है, यानी प्रो के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा बैंड है, ये मीट एंड बॉक्स है और ये मेरा हेडफोन है जो कि ऑडियो में काम नहीं करता है। सो बाय बाय।